आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जीवित पुत्री का व्रत के पारण के दिन की विधि शेयर कर रही हूँ। देखिए हर जगह का अलग अलग विधि होता है, तो मेरे तरफ का जिस तरीके का है मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं चील और सियारन और जीमूत वाहन जी की मूर्ति बना के और चौकी लगा के, तो आप सुबह में चौकी पर जितना भी विसर्जन का चीज़ होता है सब उठाना होता है। मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को हम विसर्जन कर देते हैं गमले में या तो फिर नदी तालाब में, और जो ये सारे पत्ते वगैरह हैं वो सब गमले में डाल दीजिए। फूल पत्ते वगैरह प्रसाद उठा लेते हैं, जीतिया उठाकर हम बच्चे को पहनाते हैं, फिर हम पहन लेते हैं। और उसी के साथ हम जो सिंदूर वगैरह है वो हम अपने मांग में भर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद हम सीधा निकालते हैं, यानी कि ब्राह्मण के लिए हम इस प्रकार से, देखिए आप चावल ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। साथ में आपको दाल लेना होता है। दाल आप देखिए चना का ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ आप तोरई यानी कि झींगी का इस दिन दान विशेष होता है, तो झींगी ज़रूर ले लीजिए। साथ में आप आलू वगैरह रख लीजिए। और यहाँ पे हमने नमक और हल्दी ले लिया है, और साथ में आप जो प्रसाद है वो मैंने ले लिया है। और उसी के साथ आप दक्षिणा ज़रूर ले लें, क्योंकि दक्षिणा बहुत ज़रूरी होता है ब्राह्मण को दान करने का। उसके बाद सबसे पहले हम लोग सीधा निकालने के बाद ब्राह्मण को दान की सारी चीज़ें निकाल देने के बाद हम लोग पारण करते हैं। और पारण देखिए किस विधि से करते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी मम्मी का ही जितिया, मतलब जो मम्मी मेरी हैं उनका जितिया मैंने अपने गले में डाल रखा है, और जो मेरा जितिया है वो मैंने अपने बच्चे के गले में डाल रखा है। तो बच्चे के गले में कुछ देर रखने के बाद फिर हम वो जितिया अपने गले में डाल लेते हैं, और फिर उसको हम रखे रहते हैं कम से कम 7 दिन 8 दिन 1 महीना। हम लोग तो 2-2 महीना 3-3 महीना तक पहने रह जाते हैं। करवा चौथ के टाइम पे हम उतारते हैं जितिया कभी कभी। तो इस प्रकार से देखिए हमारे यहाँ गाय के दूध से ही जितिया का पारण किया जाता है। इस प्रकार देखिए गाय का दूध में, इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। तो गाय का दूध और गंगा जल है, और साथ में ये एक प्रकार का खीरा जो होता है ना पीला वाला, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये। तो इसका बीज रहता है, और ये है सतपुतिया। देखिए इस तरीके से गुच्छों में होता है, मतलब सतपुतिया यानी कि झींगी होता है एक प्रकार का छोटा छोटा। और इसी के साथ ये केराव का बीज है, और ये है नूनी साग। तो इसे हम निगलते हैं, और जो हमारा नहाई खाई का दिन होता है उस दिन भी हम इसको निगल कर ही अपना व्रत शुरू करते हैं। मतलब नहाई खाई की विधि उस दिन भी हम लोग इसको निगल कर ही करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 5-5 ले लिया है मैंने सब कुछ। खीरा का बीजा, और साथ में केराव, और साथ में सतपुतिया, और नोनी के साथ मतलब 5 पत्ते। तो इस प्रकार से लेके और दूध के साथ निगल लेते हैं। और निगलने के बाद हम अपने चील सियारन की कथा सुनी है, तो आपने सुना होगा उसमें कि जो चील होती हैं वो सुबह में अपना व्रत का पारण करती हैं गौशाला में जाके गाय के दूध से, और वहीं जो सियारन होती है वो मांस खा के अपना जो व्रत है वो खंडित कर लेती हैं। तो इस प्रकार से गाय के दूध का पारण में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो गाय के दूध से ही हम लोग ये सारा कुछ निगल के और अपना पारण का विधि पूरा करते हैं। फिर खाना बनाते हैं। देखिए खाने में ज़रूरी नहीं है आपको कि आप भी यही सारी चीज़ें बनाइए, पर पारण के दिन भी मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और सतपुतिया की सब्ज़ी खाना, झींगी की सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो झींगी और अरबी की सब्ज़ी मैंने बना ली है, थोड़ा सा नोनी साग उसी में डाल दिया है नेम के लिए। उसके बाद यहाँ पे मड़ुआ का रोटी नहीं, मैंने मड़ुआ का हलवा बनाया है, मतलब मड़ुआ के आटे का हलवा बनाया है। तो इस प्रकार से 2 जगह मैंने निकाल दिया है चील और सियारों के लिए, क्योंकि उन लोग का भी पारण है तो उन्हें भी हम लोग देते हैं पारण के दिन भी। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा निकाला है गौ माता के लिए, तो मैं ये चील सियारन को दे दूंगी और साथ में ये गौ माता को। इसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और आज के दिन हम लोग इसमें प्याज लहसुन सब कुछ डाल के बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी बना लीजिएगा और बना के और अपना पारण कर लीजिएगा। तो मैं देखिए इस प्रकार से बना के और गौ माता को दे के पारण कर लूँगी। और पारण के दिन देखिए अगर आपको नींद आता है, तो पारण के दिन बहुत ज़्यादा नींद आता है, आप एक बार ध्यान देकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो अगर आपको नींद आएगा तो आप नींद अगर आपको आ जाता है, इस दिन सोना नहीं चाहिए। अगर आपको नींद आ जाता है तो आपका सारा जो पुण्य है वो कोई और लेकर चला जाता है। इसलिए इस दिन नींद ना आए, और अगर गलती से आ भी जाती है तो उसके निवारण के लिए अपने आंचल पर एक थोड़े से चावल आप ज़रूर बांध लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पुण्य है वो आपके पास रहेगा।
तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पारण की विधि कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ जैसे होता है मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है और आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर